देखिए, अब जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट निकल के आया है कि सम्राट चौधरी जी ने कुछ आशंका जताई है, कुछ बातें डाली है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब जो है 2,000 रुपये इन लोगों को दिया जाएगा। किन लोगों को दिया जाएगा? अभी तक जो 1,100 रुपये 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तो 3 कैटेगरी को लेकर के अभी पैसा को लेकर के अगर देखा जाए तो पैसा को लेकर के बिहार सरकार के पास तंगी है, क्योंकि पूरे तरीके से सभी लोगों के पास पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कई महीनों से उनको लेट हो जा रहा है, कई महीनों से उनका पेंशन बकाया राशि चल रहा है। लेकिन इसी हालिया में ये सूचना बताई जा रही है कि अब जो है इन लोगों को कुछ ऐसे कैटेगरी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2,000 प्रति महीने पेंशन के रूप में पैसा दिया जाएगा। वो कैटेगरी किस पेंशन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, किस योजना के तहत आता है और आपको उसमें क्या करना होगा, क्या उसकी दस्तावेज की लागत है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जिससे आप 2,000 प्रति महीना पा सकते हैं। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि 2,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा एक नज़र आप लोग दोहराइए कि जिन व्यक्तियों को पेंशन अभी बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, और एक नया योजना को शुरू करने के लिए सरकार ने विचार कर रही है, समीक्षा कर रही है कि अब इसको भी पैसा दिया जाएगा। तो जिस कैटेगरी में पैसा अभी अवेलेबल नहीं है और दूसरा कैटेगरी का काम स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं उन कैटेगरी के बारे में जिनको लेकर के सरकार अब अपडेट डालने की प्रयास कर रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यह बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बताया जा रहा है कि बिहार सरकार दिव्यांग छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये प्रति महीना देने के लिए विचार कर रही है। यानी कि जो बच्चे बच्चियां विकलांग हैं, अपाहिज हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, जो स्कूल में भी अभी पढ़ते हैं या घर पे रहते हैं, तो उनको अब प्रति महीना 2,000 रुपये दिया जाएगा। तो क्या ये कब से लागू होगा, ये किस योजना के तहत आता है, इसमें कौन से दस्तावेज लगेगा, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा या बच्ची दिव्यांग है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आपके आस पड़ोस में या आपके मोहल्ले में, गांव में या आपके रिलेशन में अगर छात्र छात्राएं हैं या कोई बच्चा या बच्ची, वही कर लीजिए, लड़का या लड़की कोई है और दिव्यांग है, दिव्यांग कैटेगरी में आता है, तो ये खबर उन तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चल जाए कि बिहार सरकार क्या करने जा रही है और इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें लिखा गया है कि सहायता देने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रक्रिया को एक सरकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी की जाती है, जो अभी फिलहाल जारी नहीं की गई है। इस पर राय मशवरा विचार चल रही है। इसको अभी लिखित रूप से पूरा क्लियर ओपन नहीं किया गया है। कह रहे कि इसका आवेदन कहाँ करना होगा, ऑफलाइन करना होगा या ऑनलाइन करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, पूरी डिटेल्स आपको हम बताएंगे। कह रहे कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं संचालित की जाती है। इसीलिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपके जिले और आपकी पढ़ाई की श्रेणी के लिए कौन सी योजना लागू है। सबसे पहले जो है दिव्यांग जन की जो कैटेगरी बनाई गई है वो दिव्यांग जन सशक्तिकरण है, जो बिहार सरकार समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि आपको देखा जाएगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं, कि आपकी पढ़ाई क्या है, आप किस योजना के लायक हैं, जिस योजना में आपको डाल करके पैसा दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। इसमें लिखा गया कि सबसे पहले छात्र या छात्राओं का क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। दस्तावेज है, ध्यान दे के सुनिएगा, आधार कार्ड। उसके बाद कह रहे हैं कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो UDID के द्वारा प्रमाणित होता है। बिहार का निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए अगर बिहार से है तो। आय प्रमाण पत्र चाहिए,
स्कूल या कॉलेज का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए। बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन आपको कह रहा है कि सबसे पहले बिहार सरकार के संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जा करके जांच करें कि दिव्यांग जन छात्रवृत्ति या छात्र सहायता योजना का आवेदन फिलहाल खुला है या बंद है। पहले इस चीज़ को आपको चेक करना होगा बिहार सरकार के पोर्टल पर कि ये पोर्टल जो है ओपन है या बंद है। अगर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है तो छात्र का रजिस्ट्रेशन करके मांगी गई जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन को अंतिम तिथि रूप में सबमिट कर दें। अगर पोर्टल खुला है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मांगे गए दस्तावेज को दे सकते हैं। उसके बाद करें कि कुछ मामलों में आवेदन की प्रक्रिया स्कूल, कॉलेज, जिला कार्यालय संबंधित विभाग के माध्यम से भी हो सकती है। कह रहा है कि कुछ मामले ऐसे आते हैं, कुछ आवेदन ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्कूल और कॉलेज के माध्यम से ही भरा जा सकता है, जिला कार्यालय के माध्यम से ही भरा जा सकता है, तो आपको वहाँ भी जा करके भरना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि इसीलिए आवेदन करने से पहले संस्थान या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण में जाकर के जानकारी जरूर पता करें कि इसमें क्या प्रक्रिया है और कैसे हो रहा है। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कहीं 2000 मिलने का दावा किया जा रहा है तो आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह बिहार सरकार की आधिकारिक योजना है और आधिकारिक सूचना है या नहीं। अगर 2000 की अगर बात की जाती है तो आप इसको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि यह सही में इसको लागू कर दिया गया है या अभी फ़िलहाल अभी बातें चल रही है। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, ATM पिन या बैंक से पासवर्ड बिल्कुल न दें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे मांगता है कि आप अपना OTP बता दीजिए, ATM पिन बता दीजिए, बैंक से रिलेटेड आप जानकारी हमें दे दीजिए, ताकि हम आपको क्या करें, पेंशन लागू करवा देंगे और आपको प्रत्येक महीना 2000 मिलेगा। तो ऐसा आप न करें, क्योंकि ऐसे में फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। तो बिहार में दिव्यांगजन छात्र छात्राओं के लिए अभी कौन कौन सी सरकारी छात्रवृत्ति सहायता योजना चालू है, उसकी पात्रता के लिए आपको क्या करना होगा, बिहार पोर्टल पर जाकर के जांचना होगा कि कितनी राशि मिलती है और ऑनलाइन की आवेदन आप पूरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बातें अगर पूछनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। और इस पर अभी बातें चल रही है, इसको फाइनल मोहर अभी नहीं लगाया गया है कि आपको दिया जाएगा, बट इस पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो जितना जल्दी यह प्रोसेस लागू होता है उतना अच्छा होगा छात्र छात्राओं के लिए जो विकलांग के रूप में आते हैं, उनको हेल्प हो जाएगा, सहायता हो जाएगा पढ़ाई के लिए, आने जाने के खर्च को लेकर के। इसमें बहुत सारी छूटें उनको मिलेगी और उनका जो एजुकेशनल लाइफ है वो अब अच्छा से चल सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।